how are you all? Hope you all are fine and taking care of your health as unlock period is started and more corona cases we are getting. So I hope you are taking care of yourself as you have to face the boards also. So students, let's begin the revision series of lesson number 1, development. But before starting of the class, I request you all to join your hands and close your eyes for a short prayer and repeat after me. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Thank you God. Dear students, I hope the syllabus is very much clear to you of the half-yearly exam, and if you have any kind of doubt, you can ask me, right? Today you will get one more assignment and that is of lesson number 3, and after that on daily basis you get one assignment. I'll try my best to give you the assignment on daily basis, minimum 5 or 6 questions. that questions are from board. मैं कोशिश करूँगी कि वो असाइनमेंट जैसी हो जो पिछले मतलब 5 to 6 years के बोर्ड्स के क्वेश्चन हो, तो आपकी उससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट? सो लेट्स बिगिन. First, what we are going to do, our topic are what development promises, different people, different goals, income and other goals, national development. These are the index. These are the topics of the lesson 1. How to compare different countries or states, income and other criteria, public facilities and sustainability development. We try to cover our first topic today, that is what development promises, different people and different goals. And let's see, maybe the income and the other goals depends. So let's begin. This is the revision series. You are already having the full explanation of the particular topic. Go through that. बट इन द एग्जाम्स यू यूजुअली वांट कि हमारा जल्दी से कवर अप हो जाए, एक समरी फॉर्म में हमें मिल जाए. सो ये समरी ही फॉर्म में है जो आप कर सकते. ओके, सो व्हाट इज डेवलपमेंट? सी, डेवलपमेंट इज व्हाट इज रिटन हियर. डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव ग्रोथ और चेंज इन इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री. मैंने आपको पहले भी बताया था डेवलपमेंट क्या है. हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखनी है. पॉजिटिव ग्रोथ इन द सेंस कि अब अगर हम आप लोगों की बात करें तो आप ऑब्वियसली बात है, जैसे आप चाइल्डहुड में थे ऐसा अब आप में कुछ भी नहीं है ना. आपका फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है, आपकी राइटिंग ऐसी नहीं है, आपके इंटरेस्ट ऐसे नहीं है. आप जैसे बड़े होते गए हो, यू नो, डेवलपमेंट हुआ है आपके अंदर हर चीज में. कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमने ये चीज लैक कर दी है. नहीं, जो भी चीज थी आपने डेवलप करा. धीरे धीरे जैसे आप छोटे बच्चे हो गए जब थे तो आपको साइकिल चलानी नहीं आती थी, धीरे धीरे आपको साइकिल आ गई, स्कूटी आ गई, नाउ यू कैन ड्राइव कार ऑल्सो. सो ये एक डेवलपमेंट ही है. और अगर हम ऐसे कंट्री की बात करें तो कंट्री की हम बात किस किस में करते हैं? इन इकोनॉमिकल टर्म्स यानी कि मनी टर्म्स में, सोशल, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल. पॉलिटिकल भी हमारा बहुत चेंज आया है. लाइक पहले के जो लीडर्स थे और जो अब के लीडर्स अगर आप कंपेयर करोगे तो दे आर नॉट इक्वल. उनकी सोच जो है वो आज के टाइम की है, ठीक है ना. सो हम ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हमारे हैं. जो ये वाले एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स एंड डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स. अब ये क्या है? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स लाइक यू ऑल आर. मैं हर बार ये एग्जाम्पल लेती हूँ, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. हम सब लोगों के गोल्स एक जैसे नहीं है, राइट? हम सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते, सारे के सारे इंजीनियर नहीं बनना चाहते. तो जितने लोग होंगे उनके अलग अलग गोल्स होंगे. ठीक, कोई ये कहेगा गोल में भी कह सकते हैं, सपोज आई एम हियर, सो मैं बोलूंगी यार आई एम सेटिस्फाइड विद दैट प्रोफेशन, मैं अपने गोल से बहुत खुश हूँ, आई एम इन अ टीचिंग प्रोफेशन, आई एम रियली वेरी हैप्पी. इट डजंट मैटर कि मैं थोड़ी कम सैलरी अर्न कर रही हूँ एज कम्पेरिजन टू माई अदर फ्रेंड्स कि दे आर वर्किंग इन द MNCs एंड दे आर वर्किंग लाइक मतलब एट अ वेरी हाई पोस्ट एंड दे आर गेटिंग दैट मच सैलरी. इट डिपेंड्स. उनका गोल जो था उन्होंने अचीव करा, मेरा गोल जो है वो मैंने अचीव करा, ठीक है. तो ये तो हमारी लाइफ की बात होगी. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, तो अब हम जब कंट्री की बात करेंगे, सी क्या होगा, एक पर्सन, ऑल्दो आई एम ऑल्सो एन इंडियन, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती, मैं भी करना चाहती. सो क्या होता है उसके बाद फिर मतलब देश के लिए मैं भी करना चाहती हूँ. बट अगर मेरा कोई ऐसा अगर मेरा कोई ऐसा फ्रेंड हो जिस वक्त आर्मी में हो, सो जितनी देशभक्ति उसमें होगी और जितना हम अपनी कंट्री के लिए करना चाहता है और कर सकता है, शायद मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है ना. सो ये हमारे कंट्री के लिए गोल्स अलग अलग हो गए, ये एक अलग बात होगी. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट गोल्स कहेंगे. लाइक वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है. तो जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे कि इंडिया
डेवलप कैसे हो सकती है? इंडिया डेवलप तब होगी जब उसके जो लोग हैं, जो उसकी पॉपुलेशन होगी, वो एज एन एसेट प्रूव होगी हमारी कंट्री के लिए। पॉपुलेशन एज एन एसेट, ठीक है, पॉपुलेशन एज एन एसेट, ठीक है। ये कैसे प्रूव होएगी? ठीक है, तो पॉपुलेशन एज एन एसेट का प्रूव होएगी जब हम अपनी पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट, और जब हम उन्हें हेल्थ के बारे में बताएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हेल्दी हमारी पॉपुलेशन होएगी, ठीक है, वो उतनी ही एक कंट्री के लिए एसेट प्रूव होगी। आई होप एसेट एंड लायबिलिटी इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब कैसे ये गोल हो गया? अब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ के लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, अगर वो एजुकेटेड है तो डेफिनेटली हमारी कंट्री जो है वो ग्रो करेगी और मतलब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ जाएगी। बट द अनदर पर्सन हो सकते हो कहे नहीं मैम, एजुकेशन तो फिर भी एक अलग बात होगी, हो सकता है कोई अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन अगर लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी। तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है, राइट। सो ये अलग अलग गोल्स होते हैं सबके। जैसे आपको एक्यूप्रेशर वाला रोज वाला एग्जाम्पल याद होगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो ये हमारे डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। इस पर दोबारा आएंगे, यहाँ पे हम आते हैं। वन क्वेश्चन इज योर, क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू पीपल हैव डिफरेंट गोल्स? लोगों के अलग अलग गोल्स होते ही क्यों हैं? सबका एक गोल क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पीपल हैव डाइवर्स विशेज। लोगों की विशेज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, लाइक्स, डिसलाइक एंड एस्पिरेशंस। सी इट्स वेरी सिंपल, विशेज, लाइक्स, डिसलाइक। ऐसे सपोज अगर मुझे आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखती हूँ, सो ये मेरी विश है, ठीक है। अब दूसरा पर्सन है, ही इज नॉट दैट मच हेल्थ कॉन्शियस, ही और शी ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, मतलब वो जो अदर पर्सन है वो खैर मैं हूँ, बिकॉज आई एम इन दैट कैटेगरी, नॉट द अदर वन। सो मतलब लाइक मैं अपनी बात करूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जंक फूड पसंद है, मुझे नहीं पसंद फ्रूट्स खाने या देखेंगे जो भी कुछ होएगा, और अदर पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो हमारी विश अलग अलग है, लाइक डिसलाइक अलग है, एस्पिरेशंस अलग है, ठीक है। सो दैट्स वाई पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ओके। सो कॉमन डेवलपमेंट गोल्स क्या हो जाते हैं? कुछ ऐसे गोल्स भी तो होंगे जो सबके लिए कॉमन होंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई है, चाहे वो आप हो। येस, दे आर, दैट इज द पीस एंड द सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी सबको चाहिए, एवरीबडी वांट्स पीस एंड सिक्योरिटी। सबको शांति चाहिए, हर को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, एंड बेटर लिविंग कंडीशन। एवरीबडी वांट्स द बेटर लिविंग कंडीशन। अब ये कैसे? सपोज सी वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक में अब क्या हो रहा है कि हमारे आसपास ना निकल जाए, हमारी गली में ना निकल जाए, हमारे स्कूल में कोई ना हो जाए, तो एवरीबडी वांट्स अ बेटर लिविंग कंडीशन। जहाँ पे कंडीशंस अच्छी होंगी, जहाँ पे नहीं, हर कोई चाहते कि हमारी कंडीशंस रहने की इतनी अच्छी हो कि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड द सोसाइटी विच आर लिविंग विद अस, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। गॉट इट? ये टॉपिक समझ में आया? द नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर, द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर। अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। अब ये कैसे? ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हो क्या रहा है, एक डैम बन रहा है, ठीक है, डैम बन रहा है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, उससे हम पहले पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं। ये जो है हमारे पॉजिटिव पॉइंट हमारे सबसे ज़्यादा ये हो सकते हैं कि भाई सीरियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारी, ठीक है, लोगों को काम मिलेगा, और तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप होएगा। भाई जो डैम बन रहा है तो कहीं ना कहीं आसपास की जो एरियाज हैं वो भी डेवलप होएंगे अच्छे से, एक अच्छा सा व्यू बन जाएगा, राइट। दूसरा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होने लगेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव पॉइंट बनेंगी। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? नहीं भाई, ये जो है ना बहुत बहुत परेशान करता है, बार बार आ जाता है अपना साफ फेस बना के, इन्हें बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब क्या प्रॉब्लम रहती है? लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ये वो वाला एग्जाम्पल से आप क्रिएट करो, रोड्स वाला। जब रोड बन रही थी तब भी स्लम एरिया हट रहा था, चलो वहाँ पे तो एक स्लम एरिया था। डैम जो है, कितना बड़ा डैम होगा, कितना बड़ा डैम तो बनता है। जब वो बनेगा तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो कहाँ जाएंगे? नो आइडिया। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, शेल्टर एक्सेट्रा। लोगों के यहाँ से हो सकता है लोगों की सर पे से छत छिन जाए, रहना सहना उनका मतलब उन्हें कुछ रहा। तो ये क्या हो सकता है कि एक के लिए तो डेवलपमेंट है,
बट दूसरे के लिए नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मे बी डेवलपमेंट फॉर सम, कंस्ट्रक्शन जो है डेवलपमेंट है कुछ लोगों के लिए, बट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, हो सकता है कि वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर्स। समझ में आया, अच्छे से क्लियर आउट हो गया आपको ये वाला पॉइंट? ओके, so next we have to begin with the development goals. ठीक है, what are the various development goals, या हम इसे बोल सकते हैं goals other than income, इनकम के अलावा भी हमारे कुछ goals होते हैं। so let's begin with those goals. First one is income, second one is good standard of living, third one is satisfaction, security, respect, equal treatment, ample opportunities and freedom. सो अब ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या मतलब क्या हैं? सी फर्स्ट लेट्स कम स्टार्ट विद द इनकम। इनकम का द बेस्ट एग्जांपल इज दिस कि अगर मैं आपको वही पुराना वाला एग्जांपल ही है मेरे पास कि इफ़ आई ऑफर यू सम काइंड ऑफ जॉब मतलब विद अ वेरी गुड सैलरी, लेकिन वहाँ पे ना आपके पीस है ना रिस्पेक्ट है, जॉब सिक्योरिटी, ये तो कह रही हूँ कि हाँ आपको 2 महीने तो अच्छे से सैलरी मिलेगी और 2 महीने के बाद मैं आपकी जॉब की गारंटी नहीं ले रही। सो वो चीज़ भी तो फिर मतलब अच्छी नहीं है ना, मतलब नो जॉब सिक्योरिटीज है, रिस्पेक्ट नहीं है आप लोगों की। एंड स्पेशली अगर कोई गर्ल है और वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, गर्ल लेडी वुमेन जो भी है, तो उनके लिए तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मैन हो या विमेन हो, रिस्पेक्ट इज फॉर ऑल। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट इज़ अर्नड, वो सबके लिए होती है। देन अगेन विद द पीस, आपको शांति नहीं है, आप 5 लाख रुपये महीना कमा तो रहे हो, लेकिन जब देखो काम 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 काम, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी इनकम के गोल में, कि हमें जो है इनकम के अलावा और बहुत कुछ देखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं मिक्स ऑफ गोल्स। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि जिस किसी प्रोफेशन में आ जाए तो कहते हैं यार टाइम पास कर रहा हूँ, मन तो है नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मिक्स ऑफ गोल होता है, उसे ये लगाओ कि शायद ये जॉब करना उसके लिए एक पार्ट टाइम है, उसको टाइम मिल जाता है तो डजंट मैटर, उसको तो सिर्फ टाइम पास करना है। ठीक है, सो हम क्या देखते हैं, हम बेसिकली पीस देखते हैं, पीस भी देखते हैं, प्लेस भी देखते हैं कि कैसी जगह है, ठीक है, रिस्पेक्ट है या नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। तो एक पर्सन होगा वो हमेशा मिक्स ऑफ गोल देखेगा, किसी एक सिर्फ इनकम पे नहीं जाएगा, वो ये सारी चीज़ें भी देखेगा कि उसे सारी चीज़ें क्लियर आउट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप लोग क्या समझते हो? गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम ये समझते हैं कि हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं या नहीं है। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल लूँगी कोरोना वायरस से रिलेटेड कि दोज हु आर हैविंग अ वेरी गुड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, या आप ये कह सकते हो दोज हु आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, और आप ये कह सकते हो कि दोज हु आर मतलब नॉट इन कोरोना, जब लॉकडाउन पीरियड की बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ वो बहुत टाइम से वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या दे आर जिमिंग पर्सन, तो उनकी क्या होगा कि उनकी बॉडी इस चीज़ के लिए हैबिचुअल होगी, उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सो जिसकी वजह से वो कोई भी डिसीज को इतनी आसानी से मतलब लेट डाउन नहीं करते, वो हार नहीं मानते हैं, बहुत अच्छे से उसे अचीव करते हैं। ठीक है, ये सारी आती है हमारी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ये नहीं होता सिर्फ कि दैट यू आर वेयरिंग अ वेरी गुड क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, एंड यू आर हैविंग सो मेनी गैजेट्स, कॉस्टली गैजेट्स, सो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, नहीं। हाउ यू बिहेव विद अदर्स, what are your healthy habits, what are your responsibility towards the society, your environment, and this is known as and ethics। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी आती हैं गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कि आपकी हेल्दी हैबिट्स कैसी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सोसाइटी और एनवायरनमेंट की तरफ से कैसी हैं, आपके एथिक्स कैसे हैं, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप अपना मतलब कूड़ा जो है अपना गार्बेज है किसी और के घर के सामने डालाते हो, या फिर यू आर लाइक यू थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर। सो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए आप उन सबको कवर अप करते हैं। ओके, नाउ द सेटिस्फेक्शन पॉइंट। व्हाट डज द सेटिस्फेक्शन वर्ड मीन्स? इनकम प्लस गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सेटिस्फेक्शन इज रियली वेरी मच नेसेसरी इन योर लाइफ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है कि मोटिवेशन हम जिसे बोलते हैं, तो कंपनीज में जो मोटिवेशन मिलता है ना वो 2 तरीके से मिलता है।
एक जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, एक होता है नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। वो लोग क्या करते हैं कि दो पर्सन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और मिस्टर ए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मिस्टर बी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और उन्हें ये पता है कि मिस्टर ए थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए वो क्या करेंगे, उन्हें मॉनेटरी मोटिवेशन देंगे। भाई देखो, मोटिवेट तो उन्हें करना ही है, एप्रिसिएशन उन्हें देना ही है। अगर उन्हें कभी इन अ मंथ या इन अ 6 मंथ अगर वो उन्हें 500 या 1000 रुपीज ऐसा बोनस दे देते हैं, तो कंपनी वालों का कुछ नहीं जाना, मिस्टर ए अपना और 100 से भी ज़्यादा 1000% देंगे, ठीक है। और मिस्टर बी कैसे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट ही फाइनेंशियली ऑल्सो, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है। वो कैसे बनते हैं, उनको अगर आप 10 लोगों के सामने प्रेस कर दोगे, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर दोगे, मतलब बिटवीन 10 to 15 मेंबर्स, तो वो वहां से मोटिवेट हो जाएंगे। सो ये अलग अलग क्राइटेरिया है कि किसको कैसे मोटिवेट करते हैं, और दोनों ही अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन का मतलब वही होता है, इनकम प्लस गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ यू आर हैविंग, तो दोनों मतलब दे टोटली गेट सेटिस्फाइड विद दिस। गॉट इट? नाउ द इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट क्या है, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। अब होता क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट वो निकलती है, बहुत सारी स्कीम्स निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड नहीं देखती, वो हिसाब से निकालती है कि दोस्त जो अनएजुकेटेड हम उनके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, दोस्त जो एजुकेटेड हम उनके लिए ये वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। मतलब वो ये जरूर देखती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड वालों को दी जा रही है, और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ अनएजुकेटेड वालों को दी जा रही है, वो दोनों तरफ से देखती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे उनमें भेदभाव नहीं करती, ना उन्हें करना चाहिए। दे मस्ट ट्रीट एवरीवन इक्वली, उसको इक्वल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जैसे यूजुअली होता है ना कि हम कोई फॉर्म भरते हैं तो कभी गर्ल्स के लिए फ्री हो जाता है, ऐसे बॉयज को फीस देनी पड़ती है, या कैटेगरी वाइज आपकी फीस जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट, और बीच में गवर्नमेंट ने करा भी था सब कुछ इक्वल करने की, जब कोशिश करी थी तो वो कितना मतलब ज्यादा काइंड ऑफ बवाल खड़ा हो गया था, है ना। सो ये सारी चीजें हमारी इक्वल ट्रीटमेंट की, ठीक है। ये आपको समझ में आती है, गवर्नमेंट को कहीं पे भी नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे एट वर्क प्लेस क्या लिखा है, अगर आपको याद हो, आपने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़े हैं। सो हमने यहाँ पे कांता और कमल के बारे में पढ़ा था। डिड यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ कांता एंड कमल, कि कांता इज वर्किंग इन अ स्कूल, और वहाँ पे उनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल टाइम पे आती है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एक टाइम पे जाती हैं, 8 वर्क करके वापस आ जाती हैं, और उनको पेड लीव भी मिलती है, और ना बहुत सारे बेनिफिट्स थे। लेकिन कमल नहीं, ग्रोसरी शॉप पे काम करते थे, तो उनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, डेली वेजेस मिलती थी उन्हें, कोई ऐसा नहीं था कि भाई 1-2 साल हो गए तो परमानेंट हो जाओगे, कुछ नहीं था ऐसा। तो ये हमें जो वर्क प्लेस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका पब्लिक सेक्टर हो, एवरीवन शुड गेट द इक्वल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। अब आप किसी स्कूल में कहो कि भाई पियोन को प्रिंसिपल वाला दर्जा दो, वो भी मतलब ये नहीं होता कि भाई एक मतलब 2 persons आर वर्किंग इन अ स्कूल, वन इज प्रिंसिपल एंड अनदर वन इज पियोन, तो आप उन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करो। नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट नॉट इन दैट सेंस। इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स कि भाई एटलीस्ट रिस्पेक्ट आप सभी की कर सकते हो, है ना, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो पियोन। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो तो पियोन आए, हम तो उससे बात नहीं करेंगे या हम उसे बदतमीजी से बोलेंगे, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। डन। नेक्स्ट आता है फ्रीडम। फ्रीडम क्या है हमारी, फ्रीडम वही है जो इससे पहले हम सारे पॉइंट पढ़ चुके हैं। वी आर हैविंग अ गुड इनकम, वी आर फ्री, वी आर हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेटिस्फेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड द फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि हम कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, ऑल्दो इसकी फ्रीडम नहीं है। अभी रिसेंटली ये केस भी हुआ है विद वन एक्ट्रेस की, शी इज वेयरिंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आउटफिट्स, और वो ग्राउंड में, पार्क में, आई डोंट नो पार्क या ग्राउंड में कहीं वर्कआउट कर रही थी, और वहाँ पे उन पे एलिगेशंस लगे हैं, लोगों ने बदतमीजी करी है। सो ये ऑल्दो इट्स अ फंडामेंटल राइट कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल इंडिया इज अ कंट्री जिसे बहुत ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है। डेवलपिंग के मतलब आई डोंट नो कि लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए, क्योंकि जब सोच बदलेगी तो क्या कहते हैं, हमारा इंडिया अपने आप बढ़ेगा। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
बट हाँ समवेयर एजुकेटेड लोग भी कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू दिस ऑल बिकॉज हम फ्रीडम पॉइंट पढ़ रहे हैं या इक्वल ट्रीटमेंट पढ़ते हैं या रिस्पेक्ट पढ़ते हैं, सिक्योरिटी पढ़ते हैं, सेटिस्फेक्शन पढ़ते हैं. ये सारे गोल्स लोगों की सोच से भी रिलेटेड है. जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी देश का कुछ नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में मैं आपको समझाऊंगी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर. जो हमारी जॉब की ना वो सिक्योरिटी होनी चाहिए. सी स्टूडेंट्स व्हाट हैपन, होता क्या है कि गवर्नमेंट, मैं आपको भी पहले जॉब प्रोफेशन का बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ने ये एक रूल निकाला है जो प्राइवेट सेक्टर में भी फॉलो होता है कि आप अगर किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, ठीक है, सो 6 मंथ तक अ पीरियड नोन एज एडॉक पीरियड. एडॉक पीरियड क्या होता है? एडॉक पीरियड में अगर जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय जो है अगर उसको अपनी जॉब छोड़नी है विदाउट गिविंग यू एनी फर्दर नोटिस तो वो भी छोड़ सकता है. और अगर कंपनी ने उसे निकालना होता है विदाउट गिविंग एनी नोटिस तो कंपनी भी ये काम कर सकती है. ठीक है. आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीने हो जाते हैं तो यूजुअली अपॉइंटमेंट लेटर भी तभी मिलता है. तो जब 6 महीने हो जाते हैं देन कम्स अ पीओ पीरियड, प्रोबेशनरी पीरियड. ठीक है. प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है? ये होता है गवर्नमेंट की तरफ से इट इज ऑफ 2 years, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 2 to 3 years का होता है. वो 2 से 3 साल तक आपको फिर से अंडर ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन रखते हैं और जब आपका ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो दे विल कंसिडर यू एज अ परमानेंट एम्प्लॉय. ठीक है. उसमें क्या होएगा, मतलब इन 2 साल में क्या होएगा कि आपको अगर कहीं जाना है जॉब छोड़ के तो आपको भी 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा. सेम गोज विद द कंपनी. कंपनी भी आपको 1 महीने का नोटिस देकर निकालेगी और अगर वो कंपनी नहीं करती है ऐसा तो वो आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस देगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट. परमानेंट में यही होता है कि दैट यू आर अवेलिंग सो मेनी बेनिफिट्स. परमानेंट होने के बाद जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे. और परमानेंट में यूजुअली एवरीवन हैज टू गिव, एवरीवन इन द सेंस कि अगर आपको छोड़ना है तो आप, और अगर उन्हें निकालना है तो वो आपको 3 months का नोटिस पीरियड देते हैं ताकि आप अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हो. और अगर जस्ट इन केस वो आपको बिना किसी नोटिस के इस परमानेंट पीरियड में निकालते हैं तो दे हैव टू गिव यू 3 months सैलरी एडवांस, वो भी इन अ लमसम अमाउंट. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज नॉट लास्ट, एम्पल अपॉर्चुनिटी. एम्पल अपॉर्चुनिटी कैसे? अब हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारे फोन्स हैं, हमारे फोन्स यूजुअली बहुत जल्दी जल्दी अपडेट होते रहते हैं. जैसे मैं आईफोन का एग्जांपल ले रही हूँ तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने न्यू प्रोडक्ट्स निकालता रहता है. तो ऐसे थोड़ी ना है कि हर प्रोडक्ट के लिए वो बार बार अपने एम्प्लॉइज को हायर करता होगा. नहीं. अब हमें पता चल गया कि टेक्नोलॉजी में अपडेट है तो वो ऐसे पर्सन रखते हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, मतलब उनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो. बाकी अगर कुछ भी ऐसा अपडेशन होता है तो वो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं एंड दे विल टेक द वर्क आफ्टर दैट. ओके. सो ये टेक्नोलॉजी अपडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ रही हैं और आएंगी भी आगे चल के. ओके. नेक्स्ट इज एनईपी. अब ये एनईपी क्या है? दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी. अब जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अकॉर्डिंग वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो टीचर्स हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे मतलब हर चीज़ को समझ के आएंगे. एंड सेम गोज विद द स्टूडेंट. बिकॉज अगर स्टूडेंट बचपन से बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके इन फ्यूचर वो एक अच्छी मैं तो बोलूँगी कि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है. ठीक है. वो खुद एंटरप्रेन्योर बन के बहुत अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटी सबको दे सकता है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज रिस्पेक्ट. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज नॉट डिमांडेड, इट इज अर्न. कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे आप रिस्पेक्ट दो. टीचर आपको कभी नहीं कहेगी बेटा गुड मॉर्निंग, विश मी गुड मॉर्निंग. ये तो सुना देगी कि आपकी सीनियर क्लास आपसे बेटर है, आपकी जूनियर क्लास आपसे बेटर है. ठीक है ना. कि विश नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि बिकॉज रिस्पेक्ट इज डिमांड नॉट डिमांडेड. आप ये नहीं कहोगे कि मुझे विश करो या मेरी क्लास अटेंड करो, मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती. इट इज अर्न, कमाई सकती है. गॉट इट. ये सारे डेवलपमेंट गोल्स से जो हमने अब तक पढ़े. Now there are 2 questions only or regarding to this topic. The first one is why do people need to get more income? क्यों लोग बार बार, अब जैसे if you are working in some company और आपको वहाँ काम करते हुए like 6 months 1 year हो गया है तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया, तो वो क्यों चाहता है कि हम थोड़ी ज़्यादा इनकम, हम क्यों, एवरीबडी वॉन्ट्स कि हम इनकम ज़्यादा करें. बाय रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस,
decent price for crops to get more income. वो फार्मर्स के साथ क्या करते हैं, नीचे आया था तो FDI आया था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लग रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो क्या करती थी, वो सीधा किसानों से खरीदती थी और मार्केट में सेल आउट करती थी। उससे क्या होता था, जिसे हम मीडिएटर्स होते हैं ना, हिंदी में दलाल बोलते हैं, उनकी जो कमाई थी वो कट हो गई थी और फार्मर को ना एग्जैक्ट प्राइस मिलता था। अगर वो 10 रुपए किलो टमाटर मार्केट में बेच रहा है तो 10 रुपए ही का बिकता था, लेकिन मीडिएटर क्या करता था, उसे 7 रुपए या 6 रुपए देता था और बाकी के जो 4 रुपए थे उसकी पॉकेट में जाते थे। तो वो खत्म हो गया। इसलिए वो वांट कि ज्यादा इनकम अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एवरीथिंग गेट इम्प्रूव। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी 5 कंडीशंस और एस्पेक्ट्स that you would consider before considering a job or accepting a job. क्या क्या? फर्स्ट ऑब्वियसली बात है वर्किंग कंडीशन, वर्क एनवायरनमेंट, फ्यूचर ग्रोथ, लोकेशन, बेनिफिट्स। भाई अगर मैं किसी कंपनी को अपने 5 साल दे रही हूँ तो व्हाट बेनिफिट्स आई एम गेटिंग, भाई 5 साल हो गए ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट। सो ये चीज भी मुझे देखनी है। लोकेशन, मेरे घर के आसपास ऐसे तो नहीं है 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, तो भाई इफ द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 आवर्स तो मुझे तो 10 to 12 आवर्स लगेंगे, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट, ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल 2-2 घंटे काम करा रहे हैं, फिर 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। देन द वर्किंग कंडीशन, जिस कंडीशन में मैं वर्क कर रही हूँ वो कैसी है। सो ये सारी चीजें हम एक जॉब को करने से पहले कंसिडर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Till then you are requested to stay home, stay safe and stay connected. And dear student, yes, one more not important announcement. The next topic is the national development. ठीक है, national development which we will start. I'll send you in the next video class, or I'll try my best to give you on the Zoom class as well, so that हम Zoom class में ये topic अच्छे से रिवाइज कर सके। ठीक है, वैसे आप लोगों के पास इसके नोट्स भी हैं, वीडियो भी है, प्लीज आप पहले देख कर आएगा सो दैट वी कैन इजीली कवर इट ऑन द Zoom class. Okay students, so thank you very much and take care of yourself. Bye bye.